मुझसे सवाल पूछा गया, अनुराग गोली मारो ठाकुर ने कुछ वक्तव्य दिया है राहुल जी पर। अनुराग ठाकुर की जो पदोन्नति है वो उनके इस नफरती बयान के बाद हुई। अगर उन्होंने मंच से ये घृणित नफरती बयान करके दिल्ली के दंगे ना भड़काए होते तो शायद उनकी पदोन्नति भी ना होती, वो मंत्री राज्य स्तर के ही बने रहते। कैबिनेट मंत्री बनने के लिए उनको नफरत का सहारा लेना पड़ा, तो वो तो सबसे पहले पाठ ना पढ़ाए, वो मुझे बताएं किसने कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया इस देश में हिंसा भड़काने का। पहला सवाल। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने, चाहे वो चीन हो, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, या जहां पर भी वो जाते हैं, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो ओमान हो, अबू धाबी हो, टोरंटो हो, जहां पर भी वो जाते हैं वो देश के ऑपोजिशन के खिलाफ ही आग उगलते हैं। जब वो कहते हैं विदेशी धरती पर कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो वो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, क्रांतिकारियों का और हर भारतीय का अपमान करते हैं जो 2 जून की रोटी कमाकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करता है। और इसलिए मैं पूछती हूं, जब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग 2014 से पहले कहते थे क्या पाप किया कि हिंदुस्तान में पैदा हो गए, वो सम्मान बढ़ा रहे हैं देश का या देश का सिर झुकाने का काम करते हैं? और मैं आपके सामने एक सवाल बोलती हूं और पूछती हूं, राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने कहा एक दुनिया जहां पर अमेरिका और चीन लड़ रहा है, वहां पर हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र है वो इस विश्व के लिए सौगात है और हमारी बड़ी अहम भूमिका होगी। इसको तो सिर माथे लेना चाहिए और ताली बजानी चाहिए भाजपा के लोगों को, लेकिन इन नासमझों को ना समझ है और ना देश से प्यार है। और अंत में एक बात कहती हूं, आपको लगता है राहुल गांधी जी ने कुछ गलत कहा है तो आइए बात हो जाती है, सदन में बात कर लीजिए, लेकिन शर्त एक ही है, जब वो अडानी पर बोलेंगे तो आप कांपते हाथों से पानी नहीं पीजिएगा, आपको अडानी पर बात करनी पड़ेगी। जब वो महंगाई पर बोलेंगे तो हम लहसुन प्याज नहीं कह के कहते आप भाग नहीं जाइएगा। जब वो बेरोजगारी पर बोलेंगे तो पकौड़े तलने को नहीं कहा जाएगा। और जब वो चीन पर बोलेंगे तो आप सारे देश के सामने बिना पलक झपकाए ये झूठ नहीं बोल सकते कि कोई घुसा हुआ नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो आइए हर मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं पार्लियामेंट में। आप में हिम्मत नहीं है, आप में सिर्फ दुष्प्रचार करना है और आपको अधिकांश चरण चुंबक जो बन चुका है मीडिया उसका सहारा है। अगर वो सहारा ना हो 2 दिन आप टिक कर खड़े नहीं रह सकते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।